हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और होप सभी बढ़िया होंगे। और बढ़िया सी बहुत अच्छी आप लर्निंग ले रहे होंगे। ठीक है। तो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है जी। फिर भी मैं 2 मिनट तक टाइम ले रहा हूँ। सो 2 मिनट के अंदर हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं जी। आपके जो भी अटेंडीज हैं उनको इनवाइट कर लीजिए। ठीक है, जिन्होंने सेशन को अटेंड करना है। तो 2 मिनट के अंदर हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो मिलते हैं जी 2 मिनट के अंदर। हाँ जी, सेशन स्टार्ट करते हैं जी। सो गुड आफ्टरनून जी अगेन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है। और आप सभी का वेलकम है सबसे पहले टीम फायर में। ठीक है। एक ऐसे ग्रुप के अंदर आप सभी का वेलकम है जो ऑलरेडी बहुत टाइम से सक्सेसफुल है। ठीक है। मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन बिजनेस की बात करें तो मुझे खुद इसमें अगर बात करें तो 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और मैं कहता हूँ 10 साल का जो समय होता है वो काफ़ी समय होता है किसी सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक 10 साल का जो टाइम होता है बहुत बढ़िया टाइम होता है। ठीक है। इट मीन्स कि सिस्टम बहुत बढ़िया है। ठीक है। और मेरा नाम गौरव है। ठीक है। और बेसिकली मैं अगर बात करूँ तो मैं पंजाब से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही है। ठीक है। अपने खुद के सपने तो पूरे किए हैं, प्लस उन सभी के सपने भी पूरे हुए हैं जो सिस्टम में आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे विश्वास दिखाया, जिन्होंने यहाँ पे एफर्ट किए। आज वो सारे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सो आप सभी जो भी सेशन के अंदर आज मौजूद हैं, आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है जो आप सभी हमारे
जो भी सिस्टम के अंदर हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एएस एंड अबव सेशन रहेगा, जिसमें हम आज कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगी। ठीक है जी। क्योंकि कहते हैं कि आपने अगर किसी भी मंजिल पे पहुंचना है, सो यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, है ना। मतलब जो एलिवेटर है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी खराब हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाए, तो वो रुक भी सकती है। और उस स्टेप को लेने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप है जो होता है फेथ, वो करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि फेथ के साथ ही आप चीजों को कर पाओगे। आज किसी की भी आप जर्नी चेक करो, किसी को भी आप सक्सेसफुल इंसान को चेक करो, चाहे वो बाहर कहीं सराउंडिंग में कहीं मिलेगा, सबसे पहले उसने बिलीव बनाया। और बिलीव किस चीज के ऊपर बहुत होना जरूरी है, कि आप जिस सिस्टम के साथ में अटैच हो उस पर बिलीव होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। मैं स्टार्टिंग थोड़ा सा करूंगा हल्का सा अपने बारे में बता के, देन उसके बाद मैं आगे सेशन कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी। तो आई थिंक हमारे बीच में जो भी दोस्त हैं वो ऑल ओवर इंडिया से, या कुछ लोग बाहर से भी एसोसिएट होंगे। ठीक है। आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर यहाँ पे आज मौजूद हो जो कि इंडिया में नहीं, फॉरेन में नहीं, आज कितनी दुनिया में अगर बात करें तो आज चल रहा है। ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ जी सेशन को। अ, देखो, आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो मैंने बीटेक 2012 के अंदर मैंने बीटेक शुरू करी थी। और उस टाइम यही सोच के इंजीनियरिंग को शुरू किया था कि आगे जाकर करियर बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशन एक लाइफ में होती हैं कि आगे जाकर कुछ करेंगे। लेकिन जो रियलिटी होती है ना, वो देखना बहुत जरूरी होता है। देखो, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें आपको आगे दिखाती हैं कि आप यहाँ पे हैं। आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10 साल के बाद आप कहाँ पे स्टैंड करोगे, ये होता है प्रैक्टिकल होना। और देखो, ख्यालीपना बनाना कि मैं ये कर लूंगा, मैं आगे हो जाएगा, तो उसके लिए आपके पास में रोड मैप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं जो काम दुनिया कर रही है, अगर आप भी वही करोगे तो आपको भी वही मिलेगा जो उनको मिलता आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ चीजें लाइफ में कुछ अलग मिले, कुछ डिफरेंट चीजें चाहते हो, कि आपको लगता है कि यार मैं इस रैट रेस के अंदर नहीं जाना चाहता, कि मैं 9 to 5 या पूरे दिन भाग रहा हूँ, सुबह निकल रहा हूँ, शाम को घर आ रहा हूँ, फिर उसमें सो रहा हूँ, फिर सुबह निकल रहा हूँ, जो एक कॉमन, जो मोर देन 80% जो हम वर्ल्ड की अगर बात करें, इंडिया के अंदर ही बात करते हैं, जो लोग लाइफ जी रहे हैं, कि मैं उस लाइफ के अंदर नहीं आना चाहता। तो आपको वो चीजें या वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जो सिस्टम फॉलो करके वो जो लोग हैं जो 20% लोगों में आते हैं। ठीक है। क्योंकि वो जो काम है ना, वो काम डिफरेंट नहीं, वो काम डिफरेंटली करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले अगर बात करें कि बोलते हैं जी, सर बिजनेस इजी है, टफ है, कैसे होगा, क्या चीज़ होगी। आप बाहर भी चेक कर सकते हैं, किसी की भी लाइफ चेक कर सकते हैं। ठीक है। सल्यूट है जो अगर बात करें हमारी जो इंडियन आर्मी है ना, तो आपको पता है कि कितने टफ सिचुएशन के अंदर वो रहते हैं। ठीक है। चाहे वो चाइना बॉर्डर पे हम चले जाएं, है ना, लद्दाख साइड चले जाएं, चाहे हम किसी भी रीजन में चले जाएं, तो वो टफ टेरन के अंदर भी वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं और कैसी लाइफ है ना है। और वो किसके लिए, वो हम सभी के लिए। तो उतनी, आई थिंक उतनी टफ लाइफ तो नहीं है, उतना टफ काम तो नहीं है। ठीक है। सो फिर भी एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि इन द जिम, जिम के अंदर क्या होता है, द वेट डजंट गेट इजियर टू लिफ्ट। जो वेट होता है ना, जो हम वहां पे जो भी वेट लिफ्ट करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो लिफ्ट करना वो भी इजी नहीं होता। यू गेट स्ट्रॉन्गर। आपको उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ता है। ऐसे ही लाइफ के अंदर क्या होता है, इवेंट डोंट गेट इजियर टू हैंडल।
जो भी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो भी हैंडल करने के लिए वो भी इजी नहीं होती। यू हैव टू बिकम बेटर इक्विप्ड टू हैंडल दैम। यानी कि आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, अपने आप को इक्विप करना पड़ता है। क्योंकि चीजें जो हैं वो लाइफ में कोई भी इजी नहीं होती हैं, ठीक है। लाइफ जो होती है वो एक्चुअली जो माना जाता है वो टफ ही होती है, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए भी हमें भी वैसा बनना पड़ता है। सो ऐसे ही आपको चीज बताते हैं कि ये बिजनेस जो है ना, ये इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। लीडरशिप क्या चीज होती है? अ लीडर हु मेक्स अ चेंज कैन चेंज a whole organization. You can develop a culture that unstoppable, but it start with you. लीडर क्या होता है कि जो जानता है, लीडर के एग्जाम्पल परफेक्ट ये है कि लीडर नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे। जिसने खुद उस चीज को किया है वो आगे अपने टीममेट्स को आगे उस चीज के बारे में बताता है, ठीक है। लीडर और बॉस में ये फर्क होता है। देखो बॉस क्या होता है कि वो हमें ज्यादातर जो है बॉस कल्चर है जो हमें जॉब के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। मे भी हो सकता है आज हमारे सेशन के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब भी करते होंगे, ठीक है जी। तो जो होता है एक ऑर्डर देना और एक लेट्स गो कह के चलना, उन दोनों में बड़ा फर्क है। यहाँ पे सबसे बढ़िया कल्चर है, यहाँ पे मेरे को ये लगा जब मैं 10 साल पहले यहाँ पे आया था, कि यहाँ पे सारे जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आप सभी को साथ में लेके चलते हैं और आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। एक तो स्लोगन भी है कि दे, है ना, राइजिंग यू, ठीक है। वो आपको राइज करते हैं, आपको लिफ्ट करते हैं, फिर अपलिफ्ट खुद होते हैं। यानी कि सीधी सी एग्जांपल है कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपने कामयाब होना है तो आपने उस पर्सन का जिसका हाथ पकड़ा है, जिसको आपने सपने दिखाए हैं, आप उसकी हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प ऑटोमेटिकली हो जाएगी। रेक्स सर ने इतना बढ़िया सिस्टम यहाँ पे डिजाइन किया, ठीक है। नेटवर्किंग को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी सारी भ्रांति है कि क्या सिस्टम है, कैसे क्या होता होगा। ये नेटवर्किंग जो है ये कोई आज की कोई चीज नहीं है, नेटवर्किंग कितने सालों से हो रही है। नेटवर्किंग इन द सेंस क्या होता है, जो लोग अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए कोई ना कोई नेटवर्क, कोई ना कोई सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, वो नेटवर्क ही है। जैसे लेट्स सपोज करते हैं बैंकिंग है, तो जो बैंक है वो अगर आप पर्टिकुलर किसी भी बैंक का नाम ले लें तो मे बी उसकी एक ब्रांच नहीं होगी, कितनी सारी ब्रांचेस होंगी, और उन सभी ब्रांचेस के अंदर कितने सारे कस्टमर होंगे, कितने लोगों के बैंक अकाउंट्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो हम फूड फ्रेंचाइज कोई बात कर लेते हैं, लेट्स से मैकडोनल्ड्स या फिर केएफसी, कोई भी बात कर लें, वो सभी नेटवर्क यूएस से स्टार्ट हुए थे, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रेंचाइज, कोई भी एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी जो डील करती है, वो आज एक एक जगह से ना रखे, वो सारे ग्लोबली काम कर रही है। ऐसा सेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आप ये चीज चेक करें कि अगर आपको ऐसा मॉडल अप्लाई करना है अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर आप एक छोटा सा भी आउटलेट ले सपोज करते हैं कि एक मैकडोनल्ड्स का भी अगर आप अपने एरिया के अंदर ओपन करते हो तो करोड़ों में लागत आती है, और वो सिर्फ एक स्टोर है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टोर ओपन करना चाहते हो तो अलग से आप लगाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं है। आप अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आपको बढ़िया लगते हैं, आप दोस्तों को बताना शुरू करते हो, बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, ना तो यहाँ पे आपका कोई बॉस है, ठीक है, और ना आपकी, अगर मैं बात करूँ ना, आपने कोई यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी हुई है कि बहुत लाखों करोड़ लगा दिया आपने, कर दिया अपने अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए, बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपके जो सपने हैं ना, वो आपको लीडर बनाएंगे। क्योंकि लीडर जो होता है ना, बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लीडरशिप होना है वो एक्शन है, वो कोई पोजीशन नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि लीडर होने के लिए आपको ये नहीं कि अगर आप मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर हो तो आप लीडर हो। अगर आप एएस भी हो और आप अपनी अपनी जो जिम्मेवारी है वो बखूबी जानते हो, आप जानते हो कि मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, और मैं डेली जो जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हैं, लाइक स्पॉन्सरिंग, कॉलिंग से लेकर अपनी टीम को हैंडल करना, प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड करना या उनको कोच करना, जो भी अगर आप एक एएस लेवल से करना स्टार्ट कर देते हो, तो मे बी आप जब मैनेजर बनोगे ना, तो वो आप वो मैनेजर बनोगे आगे जाके, जो, क्योंकि आपने वो चीजें जो डेवलप करनी है, ये चीजें आज नहीं तो कल आप डेवलप करोगे अपने आप को ग्रो करने के लिए। अगर आप आज इन चीजों को फॉलो करते हो तो इट मीन्स कि आप आने वाले टाइम के अंदर आपकी आप जो ग्रोथ है वो खुद इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो सकती है, ठीक है जी। इफ यू, अगर मैं सीधी सी शब्दों के अंदर अगर बात करूं कि इफ यू रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल रियलाइज योर डेस्टिनी। अगर आपको पता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिली को लेकर, आपकी इनकम को लेकर, आपके टाइम को लेकर, आपकी किसी भी चीज को लेकर, आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको वो रियलाइज है कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, चाहे वो चीज बढ़िया हो रही है, चाहे वो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रही है, अगर आप ये
एक बार उस चीज को मान लो कि इट्स ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अपनी जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो खुद डिजाइन कर सकते हो कि मैं कहाँ पहुंचूंगा। ठीक है। अगर आई थिंक काफी लोग होंगे जो मेरे को पहली बार सुन रहे होंगे, मे भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, आपको लगता होगा कि कई लोग होते हैं सर, क्या इसको एक आम आदमी जो बिल्कुल जो फैमिली बैकग्राउंड जिसकी स्ट्रांग नहीं है, क्या वो बंदा बिजनेस कर सकता है? क्या वो आगे ग्रो कर सकता है? तो मैं मेरी अभी इस टाइम में करंट मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग मैं इस टाइम सोरिंग मैनेजर लेवल पे हूँ यहाँ पे। और सबसे बढ़िया बात है कि मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ना, तब सोचता था कि क्योंकि उस टाइम मेरी एज 21, मेरी उस टाइम पे एज थी मेरी। मैं 20-21 साल का था उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। और आपको पता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, 20-21 साल की एज होती है, तो उस टाइम पे एज एक चंचल एज होती है, एक ऐसी एज होती है जिसमें मतलब कॉलेज लाइफ हमने एंजॉय करनी है। हमने ये जो टाइम है, क्योंकि कॉलेज का दोबारा नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों में सोच होती है। ठीक है। लेकिन वहीं से आप अपना करियर वहीं से डिसाइड करते हो। अगर आपको रियलाइज हो जाए कि मेरी मैं आज नहीं है तो कल एक ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं कॉलेज खत्म होने के बाद सुबह उठूंगा, जॉब पे जाऊंगा, करूंगा। मेरे को वो चीज से बड़ा होता था कि मैं वो जो लाइफ है वो नहीं जीना चाहता। मेरे को था कि एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताई थी कि मेरे को लगा था कि मैं आगे जाके बड़ा अच्छा पैकेज लगेगा, लाखों में इनकम, ये चीजें, गाड़ियां, क्योंकि हमने मूवीज के अंदर देखा होता है। ठीक है। जो पुरानी हमने ओल्ड मूवीज देखी हैं कि पढ़ा लिखा, डिग्री लिए, कर दिया वो कर दिया, वो जब एक्चुअल में आज के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिकल नहीं था। क्योंकि पंजाब के अंदर ही अगर बात करो तो लाखों ही तादाद में इंजीनियर्स हैं जो हर साल प्रोड्यूस होते हैं। हर साल जो है कितने लाख क्या करोड़ों में लोग होंगे जो 18 साल से जिनकी एज ऊपर हो रही है, जो नए कॉलेज में जा रहे हैं, या हर साल कोई ना कोई पास आउट हो रहा है, आगे निकल रहा है। चेक करें कि क्या एक्चुअल में उनको जो वो चीजें, जो रिक्वायरमेंट थी, जो उनको ड्रीम थे, क्या वो पूरे हो रहे हैं उनके? देखो मैं अगर आपका जिंदगी में मकसद सिर्फ दाल रोटी तक ही सीमित है, इफ यू ओनली वांट जस्ट ब्रेड एंड बटर, तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आप कर सकते हो, क्योंकि दाल रोटी हर बंदे को मिलती है, कोई भूखा नहीं मरता। लेकिन एक एक लाइफ होती है जो बंदा इमेजिन करता है कि मैंने ये लाइफ जीनी है। उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें टाइम हो सकता है, उसमें फ्रीडम हो सकता है, उसमें आपकी इनकम जो आप डिजाइन करना चाहते हो वो हो सकती है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है। ठीक है जी। तो वो चीजें जब आप सोचते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली आपकी है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो। ये आप डिसाइड करते हो कि आपने कहाँ पहुंचना है, आप कहाँ जाना चाहते हो। इट्स अप टू यू। आपके जो भी एक्शन होंगे, आप जो भी आज करोगे, 5 साल के बाद आपका वो फ्यूचर होगा। सो अगर आप आज वो चीजें कर रहे हो जो एक आम बिल्कुल कॉमन मैन जो कर रहा है, सो 5 साल के बाद जो उसने अचीव किया, सेम एज इट इज आपकी लाइफ होगी। और अगर इस बिजनेस की बात करूं, तो अराउंड 2 साल के अंदर अंदर मैनेजर हो गया था मेरा। ठीक है। और फिर अगले 2 साल में सीनियर मैनेजर हो गया था, फिर सोरिंग मैनेजर हो गया था। कार प्लान क्वालिफाई किए, ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी, इंटरनेशनल ट्रैवल करने का मौका मिला, 5 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज मेरी टीम के अंदर मोर देन 1000 से प्लस मैनेजर इस टाइम मेरी टीम के अंदर है। और मैं 10 साल पहले ये सोच रहा था करेंगे कैसे होगा, क्या होगा, क्या चीजें होगी। सो यहीं से वो चीज इस पिक्चरलाइज होगी कि अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रियलाइज है, तो आप अपनी डेस्टिनी को इजीली रियलाइज कर सकते हो कि आप कहाँ पहुंचोगे, क्या करोगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप जिंदगी में ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई भी एक्सक्यूज आपकी लाइफ के अंदर, उसको लाइफ से निकाल दीजिए। हमने कॉमन सुना होगा आजकल सभी लोगों को, अच्छी अच्छी चीजें इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाती हैं जिसमें कि अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो 2-3 चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दो, कि मेरे पास टाइम नहीं है जी, मैं नहीं कर सकता, मुझे लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लीज, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इन चीजों को बाहर निकालना पड़ेगा। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। अगर आप थके हुए हैं, टायर्ड हैं, कि तो जल्दी सोना शुरू कर दो। आउट ऑफ शेप हो रखे हो तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टीवी देखना बंद कर दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसको वेस्ट करना बंद कर दो। हम बहुत सारा ऐसा पैसा है जो अननेसेसरी बड़ा वेस्ट करते हैं। ठीक है, होता नहीं है। बिजनेस स्टार्टिंग के लिए क्या कहते हैं कि सर है नहीं, वैसे पैसा बहुत वेस्ट करते हैं। सीम्स टू कॉम्प्लिकेटेड है, कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, कोई चक्कर नहीं है, छोटे से शुरू करें एंड ट्राई। डोंट हैव नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उसको, आज की डेट में नॉलेज गेन करना इस टीम फायर के अंदर तो बहुत ईजी है। क्योंकि ये नॉलेज लेने के लिए यहाँ पे आपको जो चीजें सिखाई जाती हैं, उन लोगों के लिए
बड़ा कुछ चार्ज, बड़ा कुछ किया जाता है, ठीक है। वी ऑल नो व्हाट वी नीड टू डू। और मुझे ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हो कि हमें क्या करना है, बट मोस्ट पीपल स्टिल डोंट डू इट। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी उन चीजों को नहीं करते, क्यों? बिकॉज इट्स हार्ड टू गो आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। क्योंकि अपने कंफर्ट से निकलना बहुत मुश्किल है, एंड इट्स इजियर टू जस्ट मेक एक्सक्यूज। ठीक है, 10 साल के इस करियर के अंदर बहुत सारे लोग मेरे साथ बिजनेस के अंदर आए, चले भी गए, और कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा यहाँ पे किया। फर्क उनमें सिर्फ ये था कि जिनको तो विश्वास था उन्होंने काम किया, जिनको नहीं था तो एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना देते रहे। सो ये चीज़ों को आप लर्न करें कि देखो, एक्सक्यूज जो है वो कभी भी आपका एम्पावरमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज अगर आप कोई भी दें, कुछ भी करेंगे, छोटा से छोटा काम करना भी बहुत मुश्किल है। एक चाय, एक एक्सक्यूज के, अगर एक्सक्यूज है ना तो एक चाय भी नहीं बना सकते हो। अगर कोई एक्सक्यूज हो गया, चीनी खत्म हो गई जी, ये खत्म हो गया। लेकिन अगर एक्सक्यूज नहीं है तो आपको पता खत्म होगी तो ले आओ, उसको बना लो। ये सिंपल सा एक छोटा सा टास्क बता रहा हूँ कि अगर आपको, आप सभी को पता है कि हमें आगे ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपके डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट है। हमने वर्ड बहुत सुने, आपके ट्रेनिंग के अंदर बहुत सुने होंगे, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। सब अब देखो, सीधी सी बात है, सबको पता है कि सुबह की सैर करना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन कितने लोग फॉलो करते हैं? सुबह जल्दी उठना बहुत बढ़िया होता है, कितने लोग उठते हैं? नहीं कहता सुबह 4 बजे उठो, लेकिन अर्ली, सर्दी में जो भी है, कौन उठते हैं? कई लोगों को 11 11 12 बजे तक समझ ही नहीं आता कि पूरा दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता क्या करना है। सो आज आप इस बिजनेस के अंदर, आप सभी जो हैं, जिन्होंने, आप सभी ने डिसीजन लिया है, क्योंकि आपने विश्वास दिखा, आपने स्टेप लिया आगे कि मैं आगे करना चाहता हूँ। इसके बाद आपका एक एक मिनट, आपकी हर चीज आपकी कीमती है। क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैंने मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए मैंने 3 4 महीने ले लिए थे। क्योंकि मैं क्लियर कर रहा था, उस टाइम पे इतनी ट्रेनिंग एडवांस नहीं थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं थी, ऑफलाइन थे, मोहाली ऑफिस के साथ में कनेक्ट था। ठीक है, कॉलेज चल रहा था साथ में, और सैटरडे संडे को ही ज़्यादातर कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आना शुरू हुआ, ट्रेनिंग मिली, करते करते जब असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, फिर टीम बनाना शुरू कर दिया। फिर अगले ही टाइम के अंदर वो सुपरवाइजर हो गया। बकायदा डेट मैंने डिसाइड करी कि कौन सी मंथ को मैंने डिसाइड करना है। लास्ट संडे आपने, आई थिंक कुछ लोगों ने जो है वो गोल सेटिंग का सेशन अटेंड किया होगा, जिसमें प्रॉपर बताया गया कि कैसे कैसे आपके जो गोल है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। वो चीज़ों को नोटिस किया, ट्रेनिंग ली, समझा, रोड मैप लिया, सीनियर के साथ बैठा। इसके बाद आपने तो अब रफ्तार पकड़नी है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गया, उसके बाद अब जो भी लेवल है ये पर्सनल आपने अचीव किया। इसके बाद सारे जो लेवल है वो विद टीम के साथ अचीव करना है। तो मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ लीडरशिप की, वो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जो चीज़ों को, जो भी पर्सन, जो जो चीज़ें आपको आज बता रहा हूँ मैं, लीडरशिप के ऊपर या बता रहा हूँ या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बता रहा हूँ, अगर आज से आप उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे ना, सिस्टम के साथ, आप डायरी बना के सब कुछ करके, तो आप बड़ा कुछ कर देंगे आगे जाके। ठीक है जी। सो लोग कहते हैं सर मैंने तो कर लिया, क्या आगे लोग मेरे साथ आ पाएंगे, कर पाएंगे, या मैं आगे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सर पैसे नहीं है, ये नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज के जो वर्ल्ड है उसकी एक बड़ी सैड रियलिटी है कि बाइंग ए ब्रांड न्यू आईफोन वर्थ 1 लाख, आई वांट टू बाय दैट फोन। है ना? आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे बहुत छोटी छोटी एज के लड़के हैं जो आईफोन बाय कर रहे हैं, लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि इट्स ए सिंबल, है ना, एक लाइफस्टाइल का सिंबल है, होना चाहिए ये वो। लेकिन सेल्फ एजुकेशन, न्यू स्टार्टअप, नो, इट्स टू रिस्की एंड एक्सपेंसिव। तो अगर आप सीख लें, ये फोन आपके पास में है, आज की डेट में कितनी जबरदस्त चीज है, आपके पास में टूल है, फोन, फोन है, इंटरनेट है। 10 साल पहले ये चीज कॉमन नहीं थी, हर बंदे के पास में स्मार्टफोन नहीं था। 10 साल पहले मेरे पास नहीं था, बिजनेस शुरू करने के लिए स्मार्टफोन नहीं था। और उस टाइम पे स्मार्टफोन जो है वो इतना ज्यादा जरूरत नहीं लग रहा था, छोटा सा फोन था, एसएमएस से काम है, कॉलिंग से काम ज्यादा करते थे। आज सोशल मीडिया कितना एडवांस है, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए कितना कुछ है। ठीक है, उसी फोन को कैसे यूज करके एक बढ़िया सा बिजनेस डेवलप करना है, वो चीजें सीखने के लिए लोग ना कर देते हैं उस चीज को। ये जो प्रेजेंटेशन मैं आज आपको दे रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आज मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया। मैं आज आपको ये चीज बताने के लिए आया हूँ कि आपने, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपकी ऐसे काम आएगी आज की डेट में
कि आप आगे भी किसी को इस बिजनेस के बारे में बढ़िया तरीके से गाइड कर सकते हो कि एएस के बाद मैंने क्या करा। लोग कहते हैं सर मैंने एएस कर लिया, देन व्हाट वी हैव टू डू, आगे मेरे को क्या करना है। तो वो आज आपको वही चीजें क्लियर कर रहा हूँ मैं सर। ठीक है जी। सो ये आपकी चॉइस है, बढ़िया बिजनेस मिल चुका है, आपने देखना क्या करना है। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। कौन होता है जिसके पास आज एक आइडिया, टुडे उसके पास आइडिया है, आपके पास एक आइडिया है, जब उसको एक मंथ के बाद मिलेंगे ना, तो वो एक मंथ में बिजनेस कर रहा होगा, उसको बढ़ा रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, कर रहा होगा। सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योर। आज उसके पास एक आइडिया है, आइडिया यानी कि उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, आइडिया उसके पास में क्लिक किया कि हाँ बढ़िया है। एक मंथ के बाद में वो उसी आइडिया को पुस्तक होगा, करें ही ना करें ये वो, या कुछ और आइडिया ढूंढ रहा होगा। सो कैटेगराइज योर सेल्फ, अपने आप को करें कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। कि जब समझ में आ गया कि सिस्टम बहुत बढ़िया, देखो पहले क्या होता है आपने कुछ भी स्टार्ट करना है, पहले उसका आप प्रॉपर तरीके से करें, जैसे मैंने किया, मुझे टाइम लगा, ठीक है। मैंने प्रॉपर अंडरस्टैंड किया सिस्टम को कि क्या ये बढ़िया है, क्या मैं कर सकता हूँ। जब वो चीजें मेरी क्लियर हुई, देन उसके बाद बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कोई लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कुछ भी करेंगे, नेगेटिव में बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको ज्यादातर लोग नेगेटिव करने वाले ही मिलेंगे मार्केट के अंदर। आप कुछ भी शुरू कर लो, कोई भी काम शुरू करो, बोलेंगे कि ये कोई काम करने वाला है। कुछ भी काम, अगर मैं, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो कुछ भी, कहेंगे ये कोई काम है करने वाला। सो आपने डिसाइड करना है, मैंने आपको वही बताया कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम कहना होता है। सो आपने अपना सिस्टम देखना है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहते हो। ये एक लौता सिस्टम है जहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे लेग पुल करने के बजाय आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे टीम फायर पूरी आपको यहाँ पे सपोर्ट करती है आपको ग्रो करने में, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी स्किल, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बिजनेस ग्रो करूँ कॉलेज के अंदर। मैं वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है जी। सो मैं ये चीज़ों की पढ़ाई कर रहा था, मुझे तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, मैं तो ये पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि एलोवेरा क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे बिजनेस ग्रो करें। हमें सिखाया ही नहीं जाता इन चीज़ों के बारे में। हमारी जो एजुकेशन है वो इतना हमें जो एजुकेशन आज के डेट में हम ले रहे हैं ना, वो 2025 के बाद काम ही नहीं आएगी, जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जा रहा है। एआई, चैट जीपीटी, आज तो पता नहीं क्या क्या चीजें आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है। कॉलेजेस के अंदर आज भी ओल्ड वर्जन जो सॉफ्टवेयर है वो यूज हो रहे हैं, लेटेस्ट जो यूज करवा रहे हैं वो एक्चुअल में उनके काम नहीं आ रहे। बहुत सारे स्टूडेंट को मिलता हूँ उनको, आज की डेट में वो एक, मतलब एक छोटा से बच्चे जो है वो थ्रू मोबाइल के थ्रू कितनी चीजें सीख रहे हैं, लेकिन इतनी हार्ड मनी, इतना पैसा पे करने के बाद भी हमें समझ ही नहीं आता एक्चुअल में क्या करना है। मेरे को कॉलेज के अंदर मेरे टू बी ऑनेस्ट ये हमें समझना हो रही है कि हमारी जो नॉलेज मिल रही है, देखो नॉलेज बहुत बढ़िया है, आपको नॉलेज मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो जेब में कितना पैसा है, वो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रेड डजंट मैटर। आप कितना पैसा कमाओगे, कितना अर्न करोगे, उसमें आपकी यूनिवर्सिटी जो ग्रेड है ना, वो कभी मैटर नहीं करेंगे आपके, कि आप कितने परसेंटेज आप लेके आए हो। मैं आज आप बात बताता हूँ, मैं परसों ही एक्चुअली मेरी एक फाइल मैंने ओपन करी, कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था, उसमें मेरे को अपनी बीटेक की मैंने डिग्री मैंने निकाली अपनी। और मुझे लगता है कि मैंने वो आई थिंक 2016 में मेरे को मिल गई थी, अगले साल कॉन्वोकेशन के थ्रू, अगले साल 2017-18 में मिल गई थी। उसके बाद शायद डिग्री को मैंने रख के, मैंने आज उसको चेक किया, उसमें देख रहा हूँ फर्स्ट डिवीजन में क्लियर हो गया, ठीक है। वो वो पेपर जो है वो लाइफ डिसाइड नहीं करेगा आपकी। मैंने लिया, एजुकेशन लिया, पढ़ाई कंप्लीट करी है, सेकंड ईयर में बिजनेस के अंदर आ गया था। लेकिन मेरे को एक्चुअली पता था कि मेरे सपने कहाँ से पूरे होंगे, मेरे को वो चीज़ ज़्यादा क्लियर थी। क्योंकि इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। आपके पास जो आप पेरेंट्स को लाइफ दोगे, देखो बहुत लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज़ याद रख लो कि आपके फैमिली में, या मेरी फैमिली में, किसी भी फैमिली में, अगर कोई भी चीज़, अगर आप रूट कॉज पकड़ के देखोगे तो आपको पैसा ही मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत है, दो ब्रदर आपस में कोई भी दिक्कत है, तो आप चेक करोगे पैसा। कुछ भी चीज लगा लो, हम 1% है कि हाँ अगर किसी की कोई मिसहैपनिंग हो जाए या कुछ हो जाए, वो हम पैसे से वापस नहीं लेके आ सकते। रेस्ट ऑफ द 99% जो प्रॉब्लम है ना, आप चेक करके देखेंगे कि हो सकती है, अगर ना हो तो आधे से ज्यादा
सिस्टम बढ़िया रहता है। सो क्यों ना उस चीज को, जो चीज रूट कॉज है वो एविल नहीं है, वो बढ़िया चीज है, उसको कमाएं, उसको अर्न करें। ठीक है जी। सो आज के बाद अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देना बहुत शुरू करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट करना, वो क्या करना है, अपने टाइम इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। मॉनिटर योर टाइम, हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन स्लीपिंग, ईटिंग। मैं नहीं कहता कि एक एक सेकंड उसको लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा दिन का टाइम है, क्योंकि आज के बाद आपका सब कुछ एक एक टाइम कीमती है, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया उसके बाद करने का। ठीक है। स्लीपिंग, ईटिंग, वॉचिंग टेलीविजन, व्हाट्सएप चैट्स और अदर सोशल मीडिया ऐप्स, रिमूव द अननेसेसरी टाइम वेस्टर्स फ्रॉम योर शेड्यूल एंड फोकस ऑन योर टाइम एंड प्रोडक्टिव वर्क। अपने काम, अपने जिंदगी में से जो अननेसेसरी है, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, चाणक्य नीति किताब है, उसके अंदर मेंशन है कि जो भी आपके लक्ष्य के अंदर कोई भी अड़चन है, या कोई भी आपको कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके लक्ष्य से भटका रही है, वो आपका परम शत्रु है। सो फाइंड योर परम शत्रु। कौन है जी जो आपको डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके लक्ष्य से। ठीक है जी। वो आपने चेक करना है जी। ठीक है। कुछ टिप्स हैं, सिंपल हैं, सभी को पता होते हैं, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। क्या क्या चीजें हैं? मल्टीटास्किंग करना बंद कर, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करना बंद कर दीजिए। ठीक है। सेट रिमाइंडर्स, फोन के अंदर बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है, बहुत कम यूज होती है, रिमाइंडर्स। रिमाइंडर में जाइए, अलार्म सेट कीजिए कि कोई चीज अगर आपको लगता है कि आप जल्दी इजीली भूल जाते हैं कि मेरे को अभी किसी को इतने बजे कॉल करना था, डायरी मेंटेन करो, थोड़ा सा कई बार दिमाग में स्किप हो गया, तो वो रिमाइंडर आपको याद कराएंगे कि हाँ जी, इतने टाइम पे आपने इस बंदे को कॉल करना था, इस बंदे को आपने कोच करना था, इस बंदे को आपने गाइड करना था, इस बंदे को आपने ऐसे करना था। आप अभी आपने, आपको लगता है कि प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आपको शाम को आज का जो सेशन है वो 9 बजे का, वो आपको इसके लिए आज दिया जा रहा है कि आज आपने ये सेशन अटेंड करना है। जो भी कुछ है, रिमाइंडर सेट करें, बड़ी अच्छी ही चीज है फोन के अंदर, जो बहुत कम यूज होती है। ये जो रिमाइंडर्स हैं, ये एक्चुअली एक तरीके से आपका, एक तरीके से जो लोग पैसे पे लोगों को तनख्वाह पे रखते हैं ना, कि हमें लाइक सेक्रेटरी कह सकते हैं, कि जो आपको बताते हैं कि आपकी सर आगे मीटिंग है, ये है, आपने ये करना है, कई बार बंदा भूल जाता है। सो रिमाइंडर आपको हेल्प करेंगे उस चीज में। ओनली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जो आपको मैटर करता है उसी चीज के ऊपर फोकस करें। ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स, कोई भी टास्क है उसको स्टेप में कर लें। आपको लग रहा है कुछ आज इतना कॉलिंग है, उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके, टीम की हेल्प लेके, सीनियर की हेल्प लेके उस चीज को कर लें। गेट मोर ऑर्गेनाइज। अगर ये चीजें आपने सीख ली, तो आप जिंदगी में, आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, प्लान योर डे। प्लान योर डे का मतलब ये है कि आज, आज संडे है, जैसे ही आज रात आप, है ना, सोने के लिए रात को जाओगे, तो आपको आज पता होना चाहिए कि मैंने एक्चुअल में सुबह क्या करना। कल किसी ने नहीं देखा, वो सभी के हाथ में, लेकिन एक्चुअल में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, सुबह उठते हैं, पता ही नहीं होता करना क्या होता है हमें, आज करना क्या है हमें, कि आज मेरी कोई प्रेजेंटेशन है मेरी आज, या मेरा क्या है आज, मैंने क्या सीखना है, वो पता नहीं होता। राइट डाउन योर प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटी को राइट, अपने लिखना शुरू करें, आपकी क्या क्या प्रायोरिटी है। ठीक है। मेक ए स्टॉप डूइंग लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट बनाए कि जो चीजें आप कर रहे हो और आपको नहीं करनी है, कि ये करना ही नहीं है, इसको साइड ही कर दो लाइफ से। इसमें सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, फालतू के सोशल मीडिया यूज करना, जो भी कुछ है, स्क्रॉलिंग है, जो भी कुछ लगा लो। चेक योर ईमेल्स ओनली 2 टाइम्स अ डे। कई लोग मेल्स ही चेक करते रहते हैं, बड़ा कुछ, है ना, इन्वॉल्व रहते हैं। सो ज्यादा नहीं। हैव ब्रेक्स एंड रिफ्रेश योर माइंड। कोई काम कर रहे हो, 1 1.5 घंटा 2 घंटा किया, थोड़ा सा रिफ्रेश किया अपने माइंड को, पानी पिया, आराम से बैठे। ठीक है। और फिर दोबारा करना शुरू कर दिया। ये सिंपल टास्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। सो लाइफ में ना कुछ चीजें हैं जो आपको डिसाइड करनी है खुद। मे बी मेरा गोल आप सभी से डिफरेंट हो सकता है, आपका गोल मेरे से डिफरेंट जरूर हो सकता है, लेकिन एक सिंपल कॉमन गोल होता है जो सभी का होता है कि तो what- तो फिर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। ये बड़ी सिंपल और बढ़िया लाइन है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आपको क्या करना है। सो वन क्लियर मनी गोल, कि मैं कितना क्या अर्न करना है, मेरा क्या टारगेट है, राइट डाउन, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। सेक्रीफाइस,
इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, अगर आप जो चीज चाहते हो उसके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, देन योर गोल बिकम्स अ सेक्रीफाइस। तो फिर क्या बन जाएगा, जो आपका गोल है वो आपके लिए सेक्रीफाइस बन जाएगा। ठीक है जी। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, दैट्स अ फैंटेसी। कि अगर अब अभी मौका नहीं है, बढ़िया मौका आएगा मैं फिर करूंगा। ठीक है, कि कोई बढ़िया कोच, कोई भगवान ही उतर के आएंगे तभी मैं कर पाऊंगा उस चीज को। जो भगवान होते हैं ना वो खुद आपकी लाइफ में नहीं आते, वो किसी ना किसी के थ्रू ही आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लगा लो, कुछ भी लगा लो जो आपका फायदा लाइफ में होता है ना, वो एक्चुअल में कहने का मतलब वो है कि वो खुद नहीं आ सकते, खुद आके नहीं बोलेंगे। चाहे लोगों ने, जिन्होंने भी 3 साल पहले 30 साल पहले मौका संभाला, किसी ने आईटी का संभाला, किसी ने संभाला, तो वो कोई उनको भगवान नहीं आया कोई। तो उनको कोई ना कोई रास्ता मिला, कुछ ना कुछ मिला, उनको एक पाथ मिला। तो वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में, किसी इंसान के रूप में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सो कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं होता। जिस मोमेंट में आप डिसाइड करते हो कि मेरे को क्या चाहिए, मैंने क्या करना है, वो ही आपका परफेक्ट मोमेंट होता है। इन्वेस्ट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वेस्ट क्या करना है अपने यहाँ पे? टाइम। आपको, अगर, ये उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है जो लोग जॉब करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस सिस्टम से, ऐसी जो दौड़ है जो सुबह शाम भाग रहा हूँ, ये वो समझ सकते हैं जिन जो लोग बड़े है ना, बड़ी हेक्टिक जॉब करते हैं, जो सुबह शाम रहते हैं और शाम, एक ना लाइन बोली जाती है कि मंडेज हैं वो किसी को पसंद नहीं होते। और सर्वे हुआ कि इंडिया में या फॉरेन जहाँ पे भी सर्वे हुए हैं वहाँ पे ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक्स हैं वो सोमवार को आता है। क्यों? 2 दिन चिल होते हैं बंदे के, सैटरडे संडे अचानक से सारा वर्कलोड, ये सुबह निकलना, आप चेक करेंगे रोड के ऊपर इतना आपको ट्रैफिक या रश नहीं मिलेगा जितना सोमवार को मिलता है। तो लोग कहते हैं कि सर मैं उस चीज से बाहर निकलना है। तो आप डिसाइड करें अपने रिसोर्स कैसे, आपने उस चीज को मैनेज करना है, कैसे कहाँ से निकलना है, अपने कैसे करेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। यू आर नॉट born टू वर्क फॉर अदर्स ऑल योर लाइफ, इट वुड बी मॉडर्न स्लेवरी। समझे इस चीज को? इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ है, आप दूसरों के काम करने के लिए, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुए आप। अगर कर रहे हो तो इट्स मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी मतलब आज के मॉडर्न के टाइम की गुलामी है वो, एक तरीके की। अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे, अपने सपने पूरे करने के लिए एफर्ट नहीं करोगे, देन समवन विल हायर यू टू, वो अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए आपको हायर करेगा। एंड ऐसे ही होता ज्यादातर। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया था कि जब एक पर्सन डेथ बेड पे होता है तो उसके सबसे बड़े लाइफ में रिग्रेट पता क्या होता है? आप, यू विल बी अमेज, कि काश मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए मैंने एफर्ट किए होते, कि मैंने, काश मैंने वो, जो एक, मैं एक भाग रैट रैट रेस में भाग रहा था, वो चीज काश मैंने ना करी होती, मैंने अपने लोगों के साथ में टाइम स्पेंड किया होता, मैंने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया होता। और ये कैसे करेंगे? आपको 5-6 दिन के लिए कहीं घूमने जाना पड़ जाए, कहीं पड़ जाए, आपको टेंशन हो जाएगी कि मैं वर्क कैसे करूंगा, काम कैसे करूंगा। इतने सालों के काम करने के बाद भी लोगों के पास में टाइम नहीं होता। इतने तो लोगों के, लोग बिजनेस हैंडल करते हैं, उनमें भी टाइम नहीं होता कि उन्हें दुकान का शटर बंद करके निकल जाए जी, स्वीडन घूम रहे हैं, पेरिस घूम रहे हैं, कहाँ घूम, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो क्या लाइफ है? आज आपको मौका मिल रहा है कि ऐसा फ्रीडम एंजॉय करने का। सो ये मौका आपके ऊपर है और आपने इसको एक्सेप्ट भी किया, आपने तभी यहाँ पे इस लेवल को क्वालिफाई किया। ठीक है। मोस्ट पीपल नो बट, कुछ लोग होते हैं, कुछ क्या सभी होते हैं, मोस्ट पीपल नो दैट, ये सब जानते हैं, बट फॉरगेट दे कैन गेट मोर इन लाइफ। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो इससे भी ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मे बी हो सकता है कि शायद जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपकी स्किल मेरे से भी बहुत ज्यादा हो, आप मेरे से भी ज्यादा एनर्जेटिक हो, आप मेरे से भी ज्यादा आपके पास टैलेंट हो, कुछ भी हो, जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन वो टैलेंट कहीं ना कहीं, हम जब जॉब में कहीं भी होता है वो टैलेंट ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको टैलेंट बाहर निकालने का मौका मिलता है। मेरे से भी ज्यादा बढ़िया लोगों के जो मार्केट के अंदर है, पता नहीं कितना कितना टैलेंट है, लेकिन वो जिंदगी में इतना ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए दो चीजें बहुत रिक्वायरमेंट होती हैं, कि एक तो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और एक आपको सपोर्ट चाहिए होती है।
सपोर्ट, आपको सबसे बढ़िया सपोर्ट मिल रही है, जिसमें आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप एसोसिएट हो वो सबसे बढ़िया है। जिस टीम के साथ में आप आ जाए हो, यू आर लकी कि आप सभी ऐसी टीम के साथ हो जो आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं। दिन रात आपके लिए ट्रेनिंग सेशन ये वो बड़ा कुछ चलता रहता है, ठीक है, आप सभी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और प्लेटफॉर्म बेस्ट है, सिस्टम बेस्ट है, तो आप तो बेस्ट ही करोगे फिर आगे जाके। विनिंग मीन्स नॉट बीइंग अफ्रेड इफ लूजिंग। जीतने का मतलब ये होता है कि, या जीतना क्या होता है कि हार का डर नहीं होना चाहिए उसमें। बिकॉज नेवर बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। जो लोग जिंदगी में रिस्क नहीं लेते तो उनकी जो लाइफ है वो रिस्क में चली जाती है। बिकॉज दोज हु प्ले इट सेफ नेवर मेक इट बिग। जो लोग लाइफ में सेफ कैसे खेलते हैं कि जॉब कर लिया, धीरे धीरे करके सेविंग करना, सेफ खेलते रहते हैं कि कोई आराम से चलते रहते हैं, करते 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 एट द एंड उनकी लाइफ में सिस्टम आया था कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। और बहुत सारे हमने अपने आस पड़ोस में, या बहुत सारे हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी। सो अगर आप उस चीज से बाहर निकलते हो तो ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, आप दुनिया को खुश करने की बजाय कि देखो, उसकी बजाय अगर आप अपने आप को खुश करेंगे, अपने पेरेंट्स को ज्यादा तवज्जो देंगे उस चीज की, अपने करियर को, आपके जो सबसे ज्यादा लाइफ के अंदर चाहिए उस चीज में आपको तवज्जो देंगे, तो आप बहुत आगे ग्रो करेंगे। ड्रीम बिग। यू कांट अर्न मिलियंस जस्ट बाय ड्रीमिंग एंड प्लेइंग स्मॉल। अभी आई थिंक आज 22 तारीख हो चुकी है। 8-9 दिन के बाद नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है जी। 2025 आ रहा है। और 2025, 2024 में जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाओ। चाहे आपने अच्छा किया, चाहे नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, भूल जाओ वो चीज। चाहे आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उस चीज को छोड़, आज आपके पास में जो है उस चीज को सोचो। नहीं तो आज जिनकी 20 साल एज है, वो कितने साल हो गए लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलते, पता नहीं कितने साल निकल गए। आज मेरी 31 की तो मेरी एज हो चुकी है। तो कितने साल लोगों को कितने मैसेज आते हैं, कई लोग तो हफ्ता पहले मैसेज, 5 दिन पहले भेज देते एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। चेक करें, क्या वो हैप्पी न्यू ईयर जो है वो 1 जनवरी ही होना चाहिए? एक ऐसी बात बोल रहा हूँ जो आप समझे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। क्या हमें वो हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज रिसीव करने के लिए क्या 1 जनवरी का होना जरूरी है? प्रैक्टिकली तो 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर बनता है क्योंकि नया साल शुरू होता है। लेकिन क्या हम उस दिन एक दिन का वेट करें अपने साल, अपने उस खुशी को एंजॉय करने के लिए? वो एक दिन की हैप्पी न्यू ईयर के बाद आप चेक करें, 2-3 दिन के बाद हम फिर उसी लाइफ के अंदर अगर जाएं, क्या एक्चुअल में आप सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर है? अगर आपके पेरेंट्स की भी हेल्थ अच्छी है, आप भी बढ़िया अर्न कर रहे हो, सपने पूरे कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, खुद की गाड़ी है, सर्दी का टाइम है, मेहनत कर लो दबा के। अगले साल खुद की गाड़ी, जो भी 1 साल 2 साल लगे, आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगले साल अपनी गाड़ी में लगाओ हीटर, आराम से अपना, चाहे माइनस टेम्परेचर में लेके घूमो उसको। और मैंने ये चीजें करी हैं, ठीक है। -डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी अपनी गाड़ियां, मेरे को रोड ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। 2 बार मैं लद्दाख जा चुका हूँ, और टेम्परेचर वहां पे रात को माइनस में, लेकिन गाड़ी है, घूम रहे हैं, उस नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ वो एक डिसीजन है जो मैंने 10 साल पहले लिया था। काफी दोस्त है जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया उस टाइम, बड़ा कुछ किया कि ये क्या है, काम है, चलते नहीं, बड़ा कुछ है। कुछ लोगों ने विश्वास किया। फर्क, जो कुछ दोस्तों ने विश्वास किया, आज वो बढ़िया अर्न कर रहे हैं। फर्क उनमें में है कि जब उनको बताया गया तो वो कुछ लोग हल्के में लगे, और कुछ लोगों ने इसको एज ए करियर बना लिया। आज मैं एज ए करियर लेके चल रहा हूँ, 10 साल हो चुके हैं, और बहुत सारी आगे अचीवमेंट करनी है, अभी तो बड़ा कुछ करना है यहाँ पे। सो आपकी जो लाइफ है वो आपके जो एफर्ट के ऊपर ही आप डिसाइड करोगे कि आपने क्या करना है, ठीक है। फिर लाइफ कैसी बनती है कि आप, मैं आपको एक दिखाई देता हूँ, ठीक है जी। जब बिजनेस शुरू किया था, ये मेरी पिक है, जब आई 2014 की मेरी पिक है, ठीक है जी। ये JW मेरिट के अंदर है। उस टाइम पे मुझे रेक्स सर से मिलने का मौका मिला था। इंडिया आए थे, JW मेरिट चंडीगढ़ की ये पिक है। और मैं लकी हूँ कि, मैं बड़ा लकी मानता हूँ कि मैं उनको मिल सका, ठीक है। तो 2014, और मेरे को आगे भी था मैं आगे मिलूंगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन आज वो एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए हैं कि आज सारी कम्युनिटी कितना अच्छा अर्न कर रही है यहाँ पे। ये जो पिक है 2004 की है, ठीक है। कोई स्किल नहीं,
क्या, कुछ नहीं पता नेटवर्किंग के बारे में क्या करना है, स्क्रैच, जीरो। फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास नहीं। एजुकेशन लोन चल रहा था, पढ़ाई कर रहा था। कैसे लोन रिपे करूंगा, कैसे क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी 10-15 साल की बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। अपॉर्चुनिटी मिली, सिस्टम में आया। ठीक है जी। और करते 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 बड़ी अच्छी लाइफ चेंज हो गई। आज बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। ठीक है। ये कॉलेज, जसपी सर मेरी अपलाइन है, इन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया था। और साथ में शुरू किया। ठीक है जी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। और उसके बाद बसों में ट्रैवल किया। ये बस के अंदर एक, हमने ट्रैवल कर रहे थे एक साथ मीटिंग करने के लिए। और आज खुद की गाड़ी है। सेकंड गाड़ी परचेज कर चुका हूँ यहाँ से। पहले मैंने क्रेटा गाड़ी ली थी, उसके बाद अभी मैं स्कोडा स्लाविया यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो पीछे बैकग्राउंड पिक देख रहे हो आप, ये स्टॉकहोम स्वीडन की मेरी पिक है। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि लाइफ कैसे यू टर्न लेती है अगर आप वो डिसीजन लेते हो जो कुछ 10-15% लोग डिसीजन लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको वही बात बोली कि अगर आप वो कर रहे हो जो दुनिया कर रही है, तो आपको मिलेगा भी वही, नथिंग डिफरेंट। अगर आपको डिफरेंट कुछ अलग चाहिए, सो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है जी। ये चेंज करती है और किसी नहीं करना चाहता जो एक्सपीरियंस है अपन आगे कैसा लगा सुबह सिस्टम।
तो नेक्स्ट ट्रिप के वास्ते रेडी रहो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो ये लाइफ है जो सेम आपकी बन सकती है। बाकी हमारे इंटरनेशनल ऑफिसेज मैंने बहुत सारी कंट्रीज के मैंने ऑफिस देखे हैं। सिंगापुर, मलेशिया, रशिया के ऑफिस जा चुका हूँ। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑफिस की हमारी वीडियो असली मॉस्को रशिया के हेड ऑफिस यूज करेंगे। ठीक है, बाहर में बहुत जबरदस्त बात सुनो। पहले बढ़िया मौसम है कि बाहर ऑफिस के बाहर स्नो पड़ रही है। ठीक है, रशिया घूम रहे हैं और फॉरएवर का ऑफिस। आप एक ऐसे काम के अंदर है कि 160 देशों से भी ज्यादा देशों के अंदर हमारे ऑफिस हैं। सो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। कहीं पे भी आपका जो दोस्त है वो किसी भी कंट्री के अंदर वहां पे इजीली बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्प्ले ने पे काउंटर है। तो सो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, सिस्टम मिल चुका है और आपने डिसीजन भी ले लिया है। सो अभी जो टाइम है वो टाइम है समझने का कि क्या मार्केट है हमारी और ये फ्यूचर बिजनेस है। इफ यू थिंक वेलनेस इज एक्सपेंसिव, ट्राई इलनेस। अगर एक कोई भी इंसान ये सोचता है कि वेलनेस बहुत एक्सपेंसिव है तो एक बार बंदा बीमार होके देखे, उसको पता चलेगा कि जो इलनेस होती है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, लोग तौबा करते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम लाइफ के अंदर ना हो। सो अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू हेल्थ हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। मेरा यहाँ पे आने का रीज़न यही था कि मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, विश्वास बना, फैमिली में यूज़ करवाए, अच्छे रिजल्ट आए, बिजनेस में हूँ आज। ठीक है जी। सेकंड जो चीज़ है, जो इट्स टाइम टू मेक मनी। निकल गया टाइम, निकल गया जो भी है। आज जो समय है वो है पैसा बनाने का। ठीक है जी। सो पैसा बनाने का मतलब आपको ये समझ लो कि देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ। कोई भी इंसान है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। अगर किसी इंसान को जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी पैसा किसको चाहिए होता है जी? कि आज ही मिल जाए। या तो मजदूर को मिलेगा, उसने दिहाड़ी करी है, शाम को मिल जाएगा। या एक जो भिखारी है उसको मिल जाएगा आज ही पैसा। या कुछ भी हो सकता है जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस आप चेक कर लो। एक बिजनेस बिल्डअप के लिए एक एग्जांपल होती है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है। सो अगर जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो यू हैव टू टेक टाइम। ठीक है, लेकिन अगर डिसाइड करो कि मैंने इस महीने एफर्ट करके अभी 8-9 दिन पड़े हुए हैं, बढ़िया से क्लोज करके नेक्स्ट जो आप इनकम चाहते हो अर्न कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है जी। सो आपने देखना है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप लर्न करने के लिए रेडी हो, तो आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। ठीक है, forever teaches those who want to succeed,
फॉर एवर उनको सिखाती है, जो है ना, जो कामयाब होना चाहते हैं, वांट टू सक्सीड एंड आर विलिंग टू मेक सेक्रीफाइस टू देयर, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू help them to become exemplary leaders like the parent that every child needs. ये मैं आपको सीधा सा समराइज करता हूँ कि फॉरएवर उन लोगों की बहुत हेल्प करती है जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो सेक्रीफाइस करने के लिए, सेक्रीफाइस क्या करना है आपने, आपने कोई ये नहीं कि आपने फैमिली छोड़ देनी है या आपने वो करना है। सेक्रीफाइस उन चीजों को करना है जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है, उन चीजों का आपने सेक्रीफाइस करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लेनी है कि मैंने अपनी टीम को, मैंने पेरेंट्स को एक बढ़िया लाइफ देनी है। अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, जैसे पेरेंट, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ कि लाइक द पेरेंट दैट एवरी चाइल्ड नीड्स, जो भी एक चाइल्ड को ग्रो करने के लिए जो पेरेंट्स अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो जो भी करते हैं, आपको बहु वैसा करना पड़ेगा सिस्टम। अगर आप रेडी हैं वो चीज़ करने के लिए, तो आपके पास में यहाँ पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है अर्न करने की। आप कुछ भी यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है देख के कि, और देखो, मैं आपको सिंपल सी मोटिवेशन, आपको एक बात बस एक ही वर्ड में बोल देता हूँ कि मैं पिछले तकरीबन 8.5 9 साल से 6 फिगर रन कर रहा हूँ। एंड आई थिंक ये चीज़ काफ़ी है आपको समझने के लिए। ठीक है। और खुद की गाड़ी ले चुका हूँ, और अपनी खुद की प्रॉपर्टी बाय कर चुका हूँ। ठीक है। आगे घर बनाना है, बड़ा कुछ करना है अभी। ठीक है जी। इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हूँ। आगे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे, फॉरएवर इज ए कंप्लीट पैकेज, और टीम फेयर आपको उस तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करती है। सो आज तक का हमारा जो सेशन था वो यही था, और आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। आज के बाद आप ये नहीं बोल सकते भगवान को कि मेरे को मौका नहीं मिला, मैं अगर मिलता मैं पता नहीं क्या ही कर देता। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे होते हैं कि मौका नहीं मिला। मौका मिल चुका है, मौका दस्तक दे चुका है, आपके घर के अंदर आ चुका है। अब आपने यहाँ से क्या निकालना है। आप यहाँ से, एक फॉरएवर एक समंदर है, कभी कई बार बोलते हैं, आप इसमें एक मग निकालना चाहते हो पानी का, एक बाल्टी निकालना चाहते हो, एक बकेट निकालना चाहते हो, एक टब निकालना चाहते हो, या पूरी पाइपलाइन लगाना चाहते हो, इट्स अप टू यू। क्योंकि फॉरएवर हमेशा कहते हैं कि आई हैव ब्लैंक चेक, यू हैव टू डिसाइड योर पे आउट, यू हैव टू डिसाइड योर इनकम, यू हैव टू डिसाइड योर जो भी आप अर्न करना चाहते हो लाइफ के अंदर। ठीक है जी। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। ठीक है। आगे जो भी ट्रेनिंग्स हैं उन सभी के लिए रेडी रहें, डेली बड़े जबरदस्त सेशन हो रहे हैं। और 2025 आप अपने आप से कमिट करें। ठीक है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो सेशन, जो भी आज सेशन के अंदर लोग मौजूद हैं, जो 1 साल के बाद मिलेंगे कि सर वो सेशन अटेंड किया था, आज हम ये कर रहे हैं, आज मेरा ये लेवल हो गया, या मैं ये कर चुका हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी उस चीज़ की। ठीक है जी। मैं आपसे ज़्यादा खुश होंगे उस चीज़ को लेकर। सो ठीक है जी, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी दोबारा नेक्स्ट सेशन के अंदर।